नए युवा लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक किसी किराएदार का कब्जा रहे तो क्या प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाएगी? तो फिर उसके असली मकान मालिक का क्या होगा? मकान मालिक के लिए ज़रूरी है ये काम जिसे आप फ़ौरन जान लो, वरना कोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ये काफ़ी पुराना कानून है और इसे आम भाषा में अवैध कब्जे के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में यही वैध कब्जा मान्य घोषित कर दिया जाता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी मकान ज़मीन के मालिक हैं और उसकी संपत्ति पर कोई और रह रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आपकी लापरवाही के कारण ऐसा हो सकता है। इसे प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोसेशन कहा जाता है। इस मामले में कोर्ट भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बारे में कह चुका है कि अगर 12 साल तक किसी निजी संपत्ति पर कोई निर्बाध रूप से बिना रोक टोक के रह रहा है तो वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। प्रतिकूल कब्जे का कानून अंग्रेजों के ज़माने का है। अगर इसे सरल शब्दों में समझे तो ये ज़मीन पर अवैध कब्जे का कानून है। हालांकि बताई गई इन परिस्थिति में ये मान्य करार दिया जाता है। 12 साल वाला कानून सरकारी संपत्ति पर लागू नहीं होता। अच्छा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये सब काफ़ी पुराने कानून के तहत किया जाता है। कई बार इसके चलते मालिकों को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाता है। इस कानून का इस्तेमाल किराए पर काफ़ी लंबे समय से रह रहे लोग करते हैं। यही मकान मालिक को सचेत रहने की ज़रूरत होती है। अब जानिए किन परिस्थिति में किराएदार को कब्जे पर मान्यता मिल जाती है। अगर संपत्ति पर शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा किया गया है और मकान मालिक को इसकी सूचना भी है तो प्रतिकूल कब्जे के तहत प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी फैक्टर ये है कि मकान मालिक ने 12 साल की अवधि में कभी भी उस कब्जे को लेकर कोई रोक टोक न लगाई हो। यानी ये साबित करना भी जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा लगातार था और उसमें कोई ब्रेक नहीं आया था। कब्जा करने वाले को प्रॉपर्टी डीड, टैक्स रसीद, बिजली या पानी के बिल, गवाहों के एफिडेविट आदि की भी ज़रूरत होती है। तो अब आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कैसे करेंगे? इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि किसी को भी मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट बनवाए। ये 11 महीने का होता है, इसलिए हर 11 महीने में उसे रिन्यू करवाना होगा, जिसे प्रॉपर्टी के लगातार कब्जे में ब्रेक माना जाएगा। दूसरा, आप समय समय पर किराएदार को बदल सकते हैं। आपको अपनी प्रॉपर्टी पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ कोई अवैध कब्जा तो नहीं किया गया है। किसी पर भरोसा कर प्रॉपर्टी को खुला छोड़ देना आपकी बेवकूफ़ी या लापरवाही हो सकता है, लेकिन ऐसा करना आपको लाखों या करोड़ों का, यानी जितना आपके ज़मीन संपत्ति की कीमत है, जीवन भर की मेहनत है, सीधे तौर पर घाटा करा सकता है। तो अलर्ट रहे, अपनी ज़मीन बचाएं। ज़मीन, मकान, दुकान किराए पर देने से आम जनता को कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको 11 महीने का किराएदार एग्रीमेंट बनाकर किराए पर देनी चाहिए।